अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। ये मुख्यमंत्री जी जो करा रहे हैं पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जिन जिन के नाम लिखे हैं राजनाथ सिंह जी के अलावा सबके नाम हटा दिए जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है डॉलर किस हिसाब चल रहा है। चुनाव आयोग ने बेईमानी की, आपके कैमरे में भी वो सब चीजें नोट हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार पीडीए पाठशाला जैसे जन सरोकार के कार्यक्रमों पर मुकदमे दर्ज करवा रही है। अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स न पहुंचा दे, प्रिंसिपल न पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते स्कूलों की हालत खराब है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर के स्कूल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक स्कूल में छत गिरने से बच्चे घायल हो गए, लेकिन सरकार चुप है। ये मुख्यमंत्री जी जो करा रहे हैं पाठशाला, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। उनको भी जरूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। पाठशाला में उन्हीं के जिले में पाठशाला में बताओ छत गिरी, बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। और संस्कृति स्कूल वो खेला था जो न केवल देश और दुनिया में सबसे अच्छा स्कूल होता, लेकिन ये शिक्षा के खिलाफ लोग हैं, और जो शिक्षा के खिलाफ लोग हैं वो सबसे बड़े माफिया हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने जो पार्क बनवाए थे, मौजूदा सरकार ने उन्हें ही बर्बाद कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि सपा सरकार बनने पर राजनाथ सिंह के अलावा सभी नेताओं के नाम हटा दिए जाएंगे। उमर को जेल भेजना, ये जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकार के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। अब आप इसी पार्क में इंटर करिए, ये पार्क समाजवादियों ने बनाया। सबसे पहले होर्डिंग किसकी नजर आती है? मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जिन जिन के नाम लिखे हैं राजनाथ सिंह जी के अलावा सबके नाम हटा दिए जाएंगे। ये जो होर्डिंगें लगी हुई हैं यहाँ, ये पार्क बनाया समाजवादियों ने, होर्डिंग किसने लगाई? क्या लगा रही है सरकार? इस पार्क को भी बर्बाद करी। तो जब काम दिखाने को नहीं है इन्हें, जब काम बताने को नहीं है, और मीडिया भी कभी कभी साथ नहीं देता इनका। सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि डॉलर कितने का चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। रुपया, हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है डॉलर किस हिसाब चल रहा है। अच्छा, ट्रम्प आया, कोई आता है अमेरिका का तो ताजमहल की तस्वीर लेके जाते हैं। सोचिए आप, इतना ही जानते हैं बस, और उसके आगे तो जानते नहीं है। इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी सीधा हमला बोला। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वर्दी पहनकर वोटिंग में धांधली कराई और आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के पास ऐसी मशीन है जिससे नकली आधार और वोटर कार्ड बनाए जाते हैं। गोसाईगंज चुनाव में ऐसे फर्जी कार्ड सड़कों पर पड़े मिले थे। चुनाव आयोग ने बेईमानी की, आपके कैमरे में भी वो सब चीजें नोट हैं। ये जो पुलिस वर्दी में खड़े हैं, आज तो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, यही लोग वोट डलवा रहे थे। आपको पता है कि नहीं पता है? याद है कि नहीं याद है? इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी के खिलाफ, और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, लेकिन हम समाजवादी लोग भूले नहीं इन बातों को, तब भी आपकी सीटें भूले नहीं हैं। और मैं आज फिर कह रहा हूं, मैंने लोकसभा के सामने भी कहा, जब कभी सुझाव देना हो तब कहेंगे, ये बीजेपी के पास कोई मशीन है जिससे ये नकली आधार बना लेते हैं और नकली वोटर आईडी बनाते हैं। सबसे ज्यादा मशीनें अगर वोटर आईडी बनाने की और नकली आधार बनाने की किसी के पास है तो बीजेपी के पास है। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, और आपके कई साथियों पे रिकॉर्डिंग रही होगी। गुरसाईगंज के टाउन एरिया के चेयरमैनी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस से और डीएम से मिलकर के
आधार नकली बनाने की मशीन लगाई, नकली आधार कार्ड बनाए और जब दौड़ाया गया उन्हें तो वो आधार सड़कों पर पड़े मिले। वो आज भी आधार हम लोगों के पास है जो नकली बनाए थे इन्होंने, लेकिन किसी से कार्रवाई नहीं हुई। न इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की, न प्रशासन ने कार्रवाई की। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन जमीन पर कहीं नजर नहीं आती। बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो हर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला